आज हम जानेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में, उसकी प्रिंसिपल क्या है और वो कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल है बियट-लैम्बर्ट लॉ। वो क्या स्टेट करता है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन क्या है और उसका पाथ लेंथ, वो बीम को कितना पाथ लेंथ क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें इसके फॉर्मूले में एक मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वर्ड आता है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ और इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल दैट डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। यानी कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ पर सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूवी की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। कैलिब्रेशन के लिए हम देखेंगे कि 6 पैरामीटर हैं: कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, लिमिट ऑफ स्ट्रे लाइट, रेजोल्यूशन पावर, लीनियरिटी एंड मैचिंग ऑफ सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस में क्या होता है। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस के लिए करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसकी डाइल्यूशन बनाते हैं हम दो, एक 1000 ml में और एक 100 ml में इन 0.005 सल्फ्यूरिक एसिड। उसको हम पर्टिकुलर वेवलेंथ पे स्कैन करते हैं, जैसे 235, 257, 313 और 350 पर, और हम चेक करते हैं सोल्यूशन ए का कि उसकी एब्जॉर्बेंस क्या आ रही है। एंड सोल्यूशन बी को हम चेक करते हैं 430 नैनोमीटर पर, और उसकी एक लिमिट डिफाइन होती है, उस पर हम उसको चेक करते हैं कि ये उस थ्रेशोल्ड के अंदर, उस लिमिट के अंदर आता है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या आता है कि जो हम जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ही क्यों यूज कर रहे हैं कैलिब्रेशन के लिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करने का मकसद ये है कि वो स्टेबल है फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर है, रेडिली अवेलेबल। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑल्सो नोन फॉर reproducible absorption spectrum at 365 nanometer, and it gives maxima at 257 nanometer, 350 nanometer and minima at 235 nanometer and 313 nanometer. Next our part is control of wavelength. कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ में हम क्या देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ में 4% के वॉल्यूम ऑक्साइड सॉल्यूशन को बनाते हैं हम इन 1.4 मोलर परक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में। उसके लिए हमारे जो वेवलेंथ होती है वो होती है 241.15 नैनोमीटर, 287.15 नैनोमीटर, 361.5 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर एंड 536.3 नैनोमीटर। जो वॉल्यूम ऑक्साइड है वो इन वेवलेंथ्स पे पीक शो करता है, और इसकी लिमिट्स होती हैं +-1 नैनोमीटर फॉर यूवी रेंज एंड +-3 नैनोमीटर फॉर विजिबल रेंज। वॉल्यूम ऑक्साइड को यूज करने का जो रीजन है वो ये है कि वो शार्प एंड वेल डिफाइंड अब्जॉर्प्शन पीक शो करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ, वाइड रेंज ऑफ यूवी अब्जॉर्प्शन शो करता है, स्टेबल होता है, और इसको परक्लोरिक में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि परक्लोरिक में जिसका सोल्यूशन है वो स्टेबल होता है, उसकी वेल डिफाइंड और शार्प अब्जॉर्प्शन शो करती है, पीक जो है वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ पर हमें ऑब्जर्व होती है। इसकी प्रिसीजन और रिलायबिलिटी मेजर फैक्टर है इसका, और इसमें कोई भी एलिमेंट्री अगर इंटरफेरेंस होनी हो तो परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो उसको स्टेबल करके उसको इंटरफेरेंस को रोकता है, और इटसेल्फ वो इंटरफेरेंस शो नहीं करता। नेक्स्ट पैरामीटर इज लिमिट ऑफ स्ट्रे लाइट। लिमिट ऑफ स्ट्रे लाइट में हम क्या करते हैं, 1.2% का केसेल का सोल्यूशन बनाते हैं। केसेल के सोल्यूशन में क्या होता है कि वो 200 नैनोमीटर से नीचे एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है, और उसके बाद वो 200 नैनोमीटर के ऊपर वो स्टेबल हो जाता है। तो उसकी लिमिट होती है नॉट मोर देन 2 एट 200 नैनोमीटर। केसेल को क्यों यूज करा जाता है? केसीएल को यूज करने का रीजन यही है कि केसीएल एक तो रेडिली अवेलेबल है, ठीक है, और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। और यहाँ पे एक जानने वाली बात यह है कि स्ट्रे लाइट क्या होती है। स्ट्रे लाइट रेफर्स टू अनवांटेड लाइट दैट इंटरफेयर विद इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। तो
KCl की जो वेल डिफाइंड एब्जॉर्प्शन पीक है 200 नैनोमीटर पे, उसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर पैरामीटर परफॉर्म करने के लिए हम 0.02% का टॉल्विन बनाते हैं हेक्सेन, और उसको हम स्कैन करते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन पावर देखते हैं 266 नैनोमीटर और 269 नैनोमीटर के रेशियो निकालते हैं 269 डिवाइड बाय 266 नैनोमीटर का, और वो मोर देन 1.5 होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका सिस्टम का सेपरेशन ऑफ वेवलेंथ माना जाता है। कि अगर कोई आसपास वेवलेंथ का अगर कोई हम स्कैन कर रहे हैं तो वो हमारे को सेपरेशन मिलेगी। तो 0.02 मोलर टॉल्विन ही क्यों यूज किया जा रहा है? उसकी जो एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोजली स्पेस अब्जॉर्प्शन पीक, उसकी वजह से इसको यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये क्रिटिकल पैरामीटर है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग सब्सटेंस विद ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रल फीचर्स। तो ये मैक्सिमा शो करता है 269 नैनोमीटर पे और मिनिमा शो करता है 266 नैनोमीटर पे, और जितना ज़्यादा हायर रेशियो आएगा वो इंडिकेट करेगा बेटर रेजोल्यूशन एंड बेटर डिफरेंशिएशन ऑफ क्लोजली स्पेस पीक्स का। हेक्सेन को इसलिए भी यूज किया जा रहा है क्योंकि वो नॉन पोलर है, एज वेल एज टॉल्विन भी नॉन पोलर है, तो दोनों जो है इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स द अदर इन्वायरमेंटल फीचर्स। तो ये स्टेबल सॉल्यूशन देते हैं और कोई भी बाहर से कोई इंटरप्शन या कोई और चीज को वो अवॉइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मैचिंग ऑफ सेल, नेक्स्ट हमारा पार्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या करते हैं हम? पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे हमने पहले भी बनाए थे, पर इस बार हम सॉल्यूशन बनाते हैं 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm और 100 ppm का, और उसको 257 नैनोमीटर पे हम उसको स्कैन करते हैं, और इसकी लिमिट होती है नॉट लेस देन 0.999 फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये इसलिए चेक किया जाता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट कंसंट्रेशन अगर हम एक सब्सटेंस की बनाते हैं तो वो लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग ऑफ सेल्स। मैचिंग ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं, तो दो टाइप के सेल हम यूज करते हैं जनरली, एक ग्लास और एक क्वार्ट्ज। ग्लास जो होता है वो हम यूज करते हैं जब हमारा विजिबल रेंज में हो या कलरीमेट्री हम कुछ कर रहे हैं तब हम ग्लास क्यूबिट्स को यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्वार्ट्ज क्यूबिट्स को यूज करते हैं। तो मैचिंग ऑफ सेल में हम क्या करते हैं, क्यूबिट्स को स्कैन करते हैं एट 240 नैनोमीटर फॉर क्वार्ट्ज क्यूबिट्स एंड 650 नैनोमीटर फॉर ग्लास क्यूबिट्स, और इसकी लिमिट होती है अब्जॉर्बेंस नॉट मोर देन 0.005। और इसका रीजन यही है कि जो हमारे सेल्स हैं वो मैच कर रहे हो, कोई मान लो अगर स्क्रैचेस हैं या कुछ और चीज है या कुछ क्लीन नहीं है तो वो हमारे टेस्ट भी परफॉर्म करते वक्त इंटरफेयर ना करें। ठीक है। क्वार्ट्ज को यूज करने का हमारा रीजन क्या है, क्यूबिट्स जो है क्वार्ट्ज की क्यों हो रही है? इसका रीजन ये है कि उसका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बहुत ही कम होती है और वाइड रेंज ऑफ यूवी भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्लास क्या होता है, वो यूवी को एब्जॉर्ब करता है और क्वार्ट्ज यूवी को ट्रांसमिट करता है, तो इसलिए क्वार्ट्ज को हम प्रेफर करते हैं फॉर यूवी स्कैन। और इसकी जो ऑप्टिकल क्लियरिटी है क्वार्ट्ज की वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे मेन बात यह है कि वो केमिकल रेजिस्टेंट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं क्वार्ट्ज को। आज के लिए इतना ही हमारा यूवी कैलिब्रेशन के बारे में। थैंक यू। अगर कोई भी चेंजेस हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करें। थैंक यू। आज हम जानेंगे यूवी विजिबल